दादी माँ जिस चीज को छूती वह अचानक राख बनकर बिखर जाती। रसोई में उन्होंने रोटी उठाई तो वह काली राख बन गई। पानी की बाल्टी पकड़ी तो उसमें दरार पड़ गई। पूरे घर में डर का माहौल फैल गया। गांव वालों को लगा कि दादी माँ अपशकुन है। बाजार में जैसे ही उन्होंने सब्जियों को छुआ, सारी सब्जियां सूख गईं। लोग डरकर उनसे दूर भागने लगे। गांव का मुखिया गुस्से में चिल्लाया, इस औरत को गांव से बाहर निकालो। ये जहां जाती है वहां बर्बादी आ जाती है। यह सुनकर दादी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंचने पर बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, माँ, अब आप यहां मत रहो। दादी माँ पूरी तरह टूट गईं और अकेले जंगल की तरफ चल पड़ी। घने जंगल में एक पुराने मंदिर के पास बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगीं। तभी अचानक एक रहस्यमयी साध्वी उनके सामने प्रकट हुई। साध्वी धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे हाथों में श्राप नहीं है, लोगों की किस्मत बदलने की शक्ति है। डर छोड़ो और किसी की मदद करो। थोड़ी दूर एक घायल चिड़िया जमीन पर तड़प रही थी। दादी माँ ने डरते डरते उसे छुआ। अचानक चिड़िया के पंख चमकने लगे और वह आसमान में उड़ गई। दादी माँ गांव लौट आईं। रास्ते में उन्होंने एक गरीब महिला की टूटी हुई झोपड़ी को छुआ और अगले ही पल वह झोपड़ी एक मजबूत नए घर में बदल गई। फिर उन्होंने सूखे कुएं को छुआ तो उसमें साफ पानी भर गया। गांव वाले हैरानी से दादी माँ को देखने लगे। जिन लोगों ने दादी माँ को मनहूस कहा था, वही अब उनके पैरों में बैठकर आशीर्वाद मांगने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव की गरीबी खत्म होने लगी। लेकिन अगले दिन दादी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली बैठकर रो रही थीं, क्योंकि इतने अच्छे काम करने के बाद भी किसी ने उन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।